तो देश भर में गाय को लेकर बड़ी पॉलिटिक्स चल रही है और पॉलिटिक्स राजस्थान में भी हुई है और पॉलिटिक्स हरियाणा में भी हुई है। अब तक इस मामले में बजरंग दल, वीएचपी और ओवैसी कूद रहे थे। अब इस मामले को सियासी रंग देते हुए धर्म का चश्मा पहना दिया गया है। ये रंग जुमे के दिन जयपुर में दिखाई दिया। इससे पहले कि भ्रम का माहौल फैल जाए, इससे पहले कि एक और बड़ा भूचाल आ जाए, आपको सही से पता होना चाहिए कि गो तस्करी करने वाले कौन है, गोरक्षक कौन है और गो तस्कर कौन है। कैसे काम करता है गो तस्करों का गैंग? गो तस्कर कैसे करते हैं काऊ किडनैपिंग? कैसे ऑपरेट होता है गो तस्करी का गोरख धंधा? फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। गैंग्स ऑफ गो तस्कर, गो तस्करी के कितने चैम्बर? वक्त रात 1:23 पर। जगह मुजफ्फरनगर का मंडी इलाका। इस सुनसान सड़क पर एक गोवंश के अलावा कोई नजर नहीं आ रहा। तभी एक मारुति 800 कार आकर यहां रुकती है। कार की लाइट बंद होती है। 2 नकाबपोश निकलते हैं। अगले ही कुछ सेकंड में वो होता है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दरअसल ये नकाबपोश गो तस्कर हैं जो रात के अंधेरे में आवारा गोवंशों का किडनैप कर लेते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक गो तस्कर इस गोवंश को पकड़ता है। जब वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है तब दूसरा गो तस्कर उसे जबरन पकड़ लेता है। फिर मारुति 800 की पिछली सीट पर जबरन ये गो तस्कर इस गोवंश को घुसा देते हैं। इस दौरान गोवंश दर्द से कराहता रहता है, लेकिन इस बेजुबान के साथ ये बेरहमी की हदें पार कर जबरन सीट के पीछे ठूस देते हैं। फिलहाल मुजफ्फरनगर के ये गो तस्कर अपनी असली जगह पर पहुंचा दिए गए हैं। ये वीडियो वायरल होने के बाद मुजफ्फरनगर पुलिस की नाकेबंदी में कुकड़ा जाली रोड पर ये मारुति कार पुलिस को दिखाई दी। जब पुलिस ने इन्हें रोकने का इशारा किया तो गो तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में इसरार और शादाब नाम के 2 गो तस्कर पकड़े गए, जिनके पास से 2 देसी तमंचे और जिंदा कारतूस और मारुति 800 कार बरामद की गई है। पुलिस ने बताया है कि इनके ऊपर गोकशी और गो तस्करी के 1 दर्जन से ज्यादा मामले पहले से दर्ज हैं। इनके द्वारा जो भी मारुति में लोग थे, इनके द्वारा पुलिस पार्टी पे फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई पुलिस पार्टी के द्वारा भी की गई, जिसमें 2 व्यक्तियों को गोली लगी है। जो भी घायल हैं उनको उपचार हेतु जो है जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है। और पूछताछ में ये चीज़ें प्रकाश में आई हैं कि ये जो दोनों व्यक्ति हैं ये मुजफ्फरनगर के कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले हैं और इन पर लगभग आधा दर्जन के करीब मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें गौकशी के भी मुकदमे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश ही नहीं, गो तस्कर पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी एक्टिव हैं। ये गो तस्कर कैसे गो तस्करी को ऑपरेट करते हैं, इनकी एक करतूत गाजीपुर जिले में पकड़ी गई है। यहाँ पर गो तस्करों ने पुलिस को शादी के सीजन में झांसा देने की कोशिश की। स्कॉर्पियो पर शादी का स्टिकर लगाया, शादी की गाड़ी की तरह सजाया, लेकिन इनकी चालाकी उस वक्त पकड़ी गई जब यह स्कॉर्पियो दिलदार नगर से गुजरते वक्त डिवाइडर पर चढ़ गई और ट्रैक्टर से टकराकर पलट गई। लोगों को लगा शादी का स्टिकर लगा है, कार का एक्सीडेंट हो गया है। लोग जैसे ही स्कॉर्पियो के पास पहुंचे तो देखकर हैरान रह गए। स्कॉर्पियो में आधा दर्जन गाय ठूस ठूस कर एक के ऊपर एक रखी हुई थी। रस्सियों से इन्हें बांधा गया था और बड़ी ही बेरहमी से इनको सीट में ठूसा गया था। थाना दिलदार नगर क्षेत्र में एक
स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर एक ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई थी। उस पर पीछे किसी एक पार्टी का, वेडिंग पार्टी का भी वो लगा हुआ था स्टिकर। आसपास के लोगों ने देखा कि हो सकता है इसमें कोई जनहानि ना हो गई हो, तो इस पर जब देखा गया तो उसके अंदर गोवंश बंधा हुआ था, जिस पर तत्काल लोगों ने पीछा करके, क्योंकि जो गाड़ी का ड्राइवर और उसके साथ जो लोग, एक और आदमी था, ये लोग भागे। लोगों ने पकड़ के तत्काल इसको दिलदार नगर पुलिस को सूचना दी। दिलदार पुलिस द्वारा दोनों को गिरफ्तार किया गया तथा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर उन्हें जेल भेजा गया तथा उनकी जो स्कॉर्पियो गाड़ी थी उसे सीज किया गया है। ऐसे ही होती है गो तस्करी, ऐसे ही चलता है गो तस्करों का अवैध धंधा। इन गो तस्करों ने अलग अलग चैम्बर बनाए हुए हैं। इनका बकायदा गो तस्करी का रूट है, जो देश के भीतर स्टेट बॉर्डर और देश के बाहर बांग्लादेश बॉर्डर जैसे जगहों पर सबसे ज्यादा एक्टिव है। ये लोग पुलिस और गोरक्षकों को धोखा देकर रूट चूज करते हैं। रात के वक्त गो तस्करी के ज्यादा मामले दिखाई देते हैं। गांव और कच्चे रास्तों के जरिए ये गो तस्करी करते हैं। झांसा देने के लिए गो तस्करी के नए नए तरीकों को अपनाते हैं। तो वो गाड़ियां, कभी लहसुन की गाड़ियां होती हैं, उसमें गाय भरी होती हैं। कई बार तो कंटेनर जो पैक होते हैं, कोई समझ ही नहीं सकता कि इसमें गौ माता हो सकती है। और कई बार ऐसा होता है कि वीडियो कोच जैसी बसों में भी गौ माता की तस्करी हो रही है। अब इनको पकड़ने के लिए पुलिस प्रशासन सक्रिय तो है, लेकिन उन्हें भी मालूम होने के बाद भी वो जांच नहीं कर पाते हैं। गो तस्करी का सबसे बदनाम रूट है हरियाणा राजस्थान बॉर्डर, जिसमें हरियाणा का मानेसर, मेवात, नूह, गुरुग्राम के गांव के इलाके और फिरोजपुर झिरका का इलाका है। और इधर राजस्थान में मेवात बॉर्डर से जुड़ा रामगढ़, तिजारा, भरतपुर जिले में कामा पहाड़ी और नगर का इलाका है। ये इलाके गो तस्करी के नाम से बदनाम है। गोरक्षकों और गो तस्करों के बीच भिड़ंत का सबसे बड़ा ये सेंटर रहा है और विवाद का भी। हाल ही में जिंदा जलाए गए जुनैद और नासिर पर भी गो तस्करी का आरोप लगा और इनके मर्डर के पीछे गोरक्षकों को आरोपी बनाया गया। गो तस्करी का एक और रूट है महाराष्ट्र के खंडवा, झाबुआ, सिवनी और मालवा का। गुजरात राजस्थान बॉर्डर से राजगढ़, ब्यावरा, भोपाल का, जहां से गो तस्करी होने के कई सबूत मिले हैं, जिसमें नर्मदापुरम जिले का सिवनी मालवा इलाका गो तस्करों का नया अड्डा बनकर उभरा है। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान से जो गाड़ियां भराती हैं और सिंधी मालवा में प्रांत है, वहां पे लोगों को सबको जानकारी होती है कि भाई यहाँ से गाड़ी निकलनी, और उनकी सबकी कांटेक्ट मध्य प्रदेश के लोगों से भी होते हैं, छोटे और बड़े सब लोगों से होते हैं। वो गाड़ियां भर के लाते हैं, तो रातों में गौ तस्करों के कांटेक्ट यहाँ होते हैं। जी 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 गौ तस्करों के भी कांटेक्ट होते हैं, और कई लोगों से कांटेक्ट ऐसे होते हैं कि वो रातों में गाड़ी बाइकों से 2-2, 3-3 किलोमीटर आगे चलते हैं कि भाई यहाँ बजरंगी नहीं है, अब आप लोग पीछे से आ जाओ। गो तस्करी का सबसे ज्यादा हाईलाइटेड और बदनाम रूट बिहार के किशनगंज से होकर मालदा, पश्चिम बंगाल, फिर वहां से मुर्शिदाबाद, बांग्लादेश का है, जहां नदी और कच्चे रास्ते से रोजाना हजारों गायें बांग्लादेश पहुंचती हैं। पशु तस्करों का सबसे बड़ा बाजार बांग्लादेश है। बकरीद और ईद के वक्त पर गो तस्करी के मामले इधर बढ़ जाते हैं। ये जो पूछताछ पे आता है, ये तो इंडो बांग्लादेश बॉर्डर जो है एक महत्वपूर्ण जगह है, जहाँ से ये विदेशों में भी गोवंश जाते हैं। तो उस रूट पे ही जगह जगह जो मूवमेंट होते हैं उन पे में कार्रवाई होती है। इंटरस्टेट बॉर्डर्स हमारे हैं, तो कहीं कहीं लोग हाँक के भी ले जाते हैं। अगर बहुत सुनियोजित ढंग से नहीं हो, पहले उतार देते हैं और उसके बाद से पैदल उनको लेके जाते हैं और फिर दूसरी तरफ जाके। इनका पूरा एक सिंडिकेट है और लगातार बहुत अच्छी रिकवरी इसमें हमारे जैसे चंदौली में, बलिया में और देवरिया में, इन सब जगहों पे काफ़ी अच्छी, कुशीनगर, इन जनपदों में बहुत ही अच्छी कार्रवाई हुई है। 2017 में कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से आए डेटा में
सालाना कैटल स्मगलिंग के काले कारोबार को लगभग 20,000 करोड़ का आंका गया था। माना जा रहा है कि आज ये कारोबार कई गुना बढ़ गया है। न कैटल स्मगलर कम हुए हैं, न ही कैटल स्मगलिंग खत्म हुई है। वो भी तब जब देश के 20 से ज्यादा राज्यों में गोकशी और गो तस्करी को लेकर कानून बनाए जा चुके हैं। हरियाणा में गौ संरक्षण और गौ संवर्धन बिल 2015 में लाया गया, जिसमें गोकशी साबित होने पर 3 से 10 साल तक की जेल और 30,000 से 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। उसी तरह से राजस्थान सरकार गोकशी और गो तस्करी का बिल 1995 में लाई थी, जिसमें गोवंश की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। गोवंश के मांस की बिक्री और ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से वर्जित कर दिया गया। दोषियों को 2 साल तक के कठोर कारावास और 10,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया। मध्य प्रदेश में गोवंश प्रतिषेध अधिनियम 2004 के तहत 7 से 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। वहीं गुजरात में गोहत्या करने वालों को उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। उत्तर प्रदेश में गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 के तहत पहली बार अपराध के लिए 1 लाख से लेकर 3 लाख रुपए तक के जुर्माने के साथ साथ 1 से 7 साल की कठोर सजा दिए जाने का प्रावधान है। दूसरी बार पकड़े जाने पर जुर्माना 5 लाख तक का और सजा 10 साल तक बढ़ाई जा सकती है। गोवंश के साथ 2 तरह की कार्रवाई होती है। एक तो जो क्रूएलिटी है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन इत्यादि का लेके, और दूसरा है कि उनके गोवध से संबंधित है। जैसे मान लिया कि गोवंश जो प्रतिबंधित हैं उनको कुछ लोग काट देते हैं या उसको बाद में फिर उसको खाने के रूप में यूज़ करते हैं, और वो बिना लाइसेंस के जो चीज़ें होती हैं वो पूर्णतया प्रतिबंधित है। तो ये 2 तरह की चीज़ें होती हैं जिस पे कि पुलिस कार्रवाई करती है। इसके कुछ सर्टेन रूट्स हैं जिस पे कि ज़्यादा तस्करी होती है, और जो वाहन चालक होते हैं वो बहुत ही एक सुनियोजित ढंग से इन चीज़ों को करते हैं। तो ऐसे गैंगस्टर जो कि बार बार इन चीज़ों को करते हैं, तो उनके विरुद्ध गैंगस्टर में भी कार्रवाई होती है। गोकशी और गो तस्करी को लेकर कड़े कानून हैं, लेकिन बावजूद गो तस्करी कम नहीं हो रही है, बल्कि गो तस्कर नए नए रास्ते इजाद कर रहे हैं। ये तस्वीर भोपाल के गांधीनगर की है और ये बुलडोजर गोकशी के आरोपी इरशाद के अवैध घर पर चल रहा है। भोपाल के पारस नगर में पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग गोकशी कर रहे हैं, जिसके बाद भोपाल पुलिस ने इरशाद, इमरान और जावेद नाम के इन आरोपियों को धर दबोचा। और ये घर इन्हीं में से एक आरोपी इरशाद का है, जिसके अवैध निर्माण को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। जब हमने एक बार रंगे हाथों वहां पर 3 अपराधियों को पकड़ा जो गोमाता को काट रहे थे, और वहां पर मांस और गोमाता के जो बाकी सींग, मुंह वगैरह सब चीजें वहां पर बरामद हुई, और इसलिए हमने तत्काल पुलिस ने वहां पर गोहत्या के प्रकरण पंजीबद्ध किए, पशु जो क्रूरता अधिनियम है उस पर कार्रवाई की, और साथ में हमने कहा कि ऐसी कठोर कार्रवाई कीजिए क्योंकि इससे हिंदू मुस्लिम तनाव भी पैदा हो सकता है, शांति भंग करने का भी प्रयत्न हो सकता है। एनएसए की भी हमने कार्रवाई की। दूसरे जहां पर उन्हें गोमाता को काटा गया था वो शासकीय भूमि पर अवैध तरीके से कब्जे करके रह रहे थे, तो हमने कहा कि इस तरह के हत्यारों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इनके हाथ पैर भी दुरुस्त करो और इनके मकान भी ध्वस्त करो, जिससे लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि अगर जन भावनाओं को आहत करने की कोशिश की, कानून को अगर हाथ में लगने की कोशिश की, तो ऐसे हत्यारों को ऐसा सबक सिखाया जाए कि जो इनसे मिलने भी जाए ना, वो भी उनकी भी रूह कांप जाए। इस वक्त हम हैं राजधानी के गांधीनगर थाना क्षेत्र में, जहां पर गौकशी होते हुए रंगे हाथों जो पुलिस थी मुस्तैद थी, इसके चलते पकड़ा गई। और ये देख सकते हैं उस गौकशी के बाद जो उस गौकशी के आरोपी हैं उनके घरों को और उनके ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। ये अब्बास नगर इलाका है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के गांधीनगर का, जहां पर ये गौकशी जो की गई ऐसा आरोप लगा है। और यहां पर अगर आपको देखेंगे तो ये 2 हिस्से यहां पर ये तोड़े गए हैं, और इस वक्त जब इंडिया टीवी की टीम यहां पर पहुंची है, पुलिस भी यहां पर जांच के लिए पहुंची, और आपको हम तस्वीरों में दिखाएंगे कि यहां पर अभी भी ब्लड जो है वो दिखाई दे रहा है। गाय को यहीं पर काटा गया है।
हिंदुस्तान में गाय को माँ का दर्जा दिया जाता है। 80% आबादी गाय को पूजती है और जब गोकशी और गो तस्करी के मामले सामने आते हैं तो ये मामला तुरंत हिंदू मुसलमान का हो जाता है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। सो कॉल्ड गौ रक्षक टास्क फोर्स जो बना दिया गया है, वो लोग लोगों पर आतंक फैलाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। और मोदी सरकार तो लैटरल एंट्री की बड़ी बातें आप लिखते हैं, तो ये गौ रक्षक को भी लैटरल एंट्री दे दी कि आप सो कॉल्ड गौ रक्षक कि आप जो चाहे करो, जिसको मारना है मारो, पीटना है पीटो, गोली चलाओ। जुनैद नासिर मामले में गोरक्षक के समर्थन में महापंचायत हुई तो अब जुनैद और नासिर की हत्या के विरोध में जयपुर में राजस्थान मुस्लिम फोरम सड़क पर आ गया। कि जिंदा रहना है तो मौत से लड़ना सीखो, जिंदा रहना है तो मौत से लड़ना सीखो, घुट के मरते हैं जान बचाने वाले। और उसूलों पर अगर आँच आए तो टकराना जरूरी है, अगर हम जिंदा हैं तो जिंदा नजर आना जरूरी है। आज ये जो हालात पेश आ रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह हमारे दिल मुर्दा हो चुके हैं। माले हराम खा कर लोगों के हक खा कर हम मुर्दा हो चुके हैं। आप जाइए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।